नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना दोस्त मयंक चोपड़ा। आज एक खबर के विषय में मैं आज आप लोगों से रूबरू हो रहा हूँ। वो है कि एक घटना हुई आज, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, जो कि अपना दक्षिण दिल्ली में हुई है। ये घटना एक बिल्डिंग के गिरने से हुई है और मैं बहुत ही इसमें शर्मसार हो रहा हूँ कि जो लोग इस मतलब घटना को ऐसे प्रस्तुत कर रहे हैं कि ये घटना जो है वो महरौली विधानसभा की है। दोस्तों, महरौली विधानसभा जो है, आप लोगों को सबको पता होगा कि एक बहुत ही सुरक्षित एक स्थान है। सुरक्षित स्थान इसलिए भी है कि यहाँ के जितने भी इमारतें हैं वो मतलब काफ़ी पुरानी हैं और उसका बहुत ही अच्छे से ना देखभाल जो है वो होता आ रहा है। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो 2014 में के बाद जितनी भी आर्कियोलॉजिकल बिल्डिंग्स थीं वो काफ़ी ही और ज़्यादा सुरक्षित हुई हैं। लेकिन आज जो ये बिल्डिंग गिरी है, मैं उसके बिल्कुल उसी विषय में बात करना चाहूँगा कि ये बिल्डिंग जो गिरी है, ये बिल्डिंग ऐसा बताया जा रहा है कि ये महरौली विधानसभा की है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो बिल्डिंग है ये महरौली विधानसभा की नहीं है, ये छतरपुर विधानसभा की है। और छतरपुर विधानसभा में भी जो ये बिल्डिंग है वो ये बिल्डिंग जो थी वो आसपास का जो इलाका था वो बड़ा ही संवेदनशील था काफ़ी समय से। और संवेदनशील था, इसका मतलब ये नहीं कि मतलब पहले से ऐसा यहाँ पे नहीं हुआ, यहाँ पे हुआ हाँ, लेकिन वो मतलब जो घटनाएं हुई हैं पहले, वो घटनाएं आप ये समझ लीजिए कि एक तरह से कि मतलब ज़्यादा गहराई में इसलिए नहीं आई क्योंकि यहाँ की जो सरकारें थीं उन्होंने इन सारी घटनाओं को छुपा के रखा। जी हाँ दोस्तों, छुपा के इसलिए रखा कि मतलब चाहे वो सरकारी महकमा हो और चाहे वो स्थानीय प्रशासन हो, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक दबाव में काम करता था। लेकिन मैं आज आपको बता दूं, उसी के साथ हमारी महरौली विधानसभा जिनका नाम लिया जा रहा है और जो कि एक्चुअल में महरौली विधानसभा नहीं है, वहाँ से भी इसके विषय में एक प्रतिक्रिया जारी करी है वहाँ के विधायक श्री गजेंद्र यादव जी ने कि मतलब वहाँ पे जो हुआ वो तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मतलब अगर जान हानि का नुकसान हुआ तो वो एक निंदनीय है। लेकिन एक जो विधायक वहाँ पे पिछले 1.5 साल से कार्य कर रहे हों और उनकी छवि बिगाड़ने के लिए जो ये षड्यंत्र रचा जा रहा है, इसका कोई मतलब सीमा नहीं है। और इसकी सीमा इसलिए भी नहीं है क्योंकि हमारे जो विधायक हैं वहाँ के, वो जनप्रतिनिधि हैं और वो जनप्रतिनिधि बहुत ही लोकप्रिय हैं। तो आसपास के जितने भी इलाके हैं, अगर वहाँ पे कोई भी जानमानी होती है तो सबसे पहली सूचना जो है वो विधायक जी के पास पहुँचती है और आप उनका आप कार्यशैली समझिए
कि उन्होंने सबसे पहले ये प्रतिक्रिया दी कि ये जो घटना है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और जो भी इसके विषय में जो भी इंसान या जो भी डिपार्टमेंट इसके लिए होगा दोषी, उनको वो एक अकाउंटेबल है ना। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि विधायक जी अपने क्षेत्र से, अपने क्षेत्र के साथ जुड़े हुए भी लोगों के साथ कितने ज़्यादा संवेदनशील हैं, है ना। अब ये जो सारी घटना हुई, ये एक मतलब एक इसका विश्लेषण होना चाहिए कि ये क्यों हुई, है ना। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो घटना है वो एक क्षेत्र है सैदुल जाब, ठीक है जी, उस क्षेत्र की घटना है। अब कई लोग ना इसको मतलब दो तरीके से ले रहे हैं कि जो एक रोड है वो इस तरफ विधानसभा महरौली है और दूसरी तरफ विधानसभा दूसरी है। तो मैं आपको पूर्ण तरह से एक विश्वास दिला दूं कि ये जो घटना है ये महरौली विधानसभा की नहीं है, क्योंकि हमारे विधायक जी, आप सबके विधायक जी, आप सबके लोकप्रिय विधायक जी श्री गजेंद्र यादव जी पिछले लगभग 18-19 महीने से जो इस विधानसभा का कार्य कर रहे हैं, वो एक आप ये समझ लीजिए कि एक तरह से मतलब पिछले करीबन 20-25 साल 30 साल से ये कार्य नहीं हुआ, चाहे वो कोई भी कारणवश रहा हो, लेकिन वो नहीं हुए। और आज उनकी ये छवि, मैं साफ स्पष्ट कहना चाहता हूं, आज उनकी ये छवि जो कुछ नेता उनको धूमिल करना चाहते हैं, ये प्रयास नहीं हो पाएगा। ये प्रयास सफल किसी भी कीमत पे नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो आपका जनप्रतिनिधि है वो आपका जनप्रतिनिधि है दिल से। अगर आपको दिल से लगता है कि क्या आपके क्षेत्र में अगर कोई ऐसी घटना हो जाए और आपके विधायक जी आपके समक्ष ना हो, आप बताइए, क्षेत्रवासी बताइए, महरौली विधानसभा का प्रत्येक व्यक्ति बताइए, क्या ऐसा संभव है कि आपका जनप्रतिनिधि जो आपने चुना हुआ है, अपने दिल से चुना हुआ है, वो आपके समक्ष ना खड़ा हो। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कोरोना काल का वो समय जिस समय आपकी ही निगम पार्षद आरती यादव जी आपकी सड़कें बनवाती थी अपनी जान पे खेल के। तो अगर उन्होंने उस वक्त, जो बहुत ही कठिनाइयों का समय था, और अगर उस वक्त भी वो पीछे नहीं हटे, तो क्या आज वो हटते? नहीं हटते। वो शायद आपका भी उत्तर यही होगा। तो दोस्तों, ये जितना भी भ्रम फैलाया हुआ है, चाहे वो किसी ने भी फैलाया हुआ हो, वो भ्रम सफल नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि ये सरकार आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, और यहाँ पे काम बोलता है, जो काम करता है वो सामने दिखता है। ठीक है, उसकी आलोचनाएं भी होंगी, लेकिन आलोचनाएं पॉजिटिव वे में होनी चाहिए, आलोचनाएं एक सकारात्मक वे में होनी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों, मैं ये एक प्रश्न या एक
मैं आप लोगों को सुझाव भी चाहता हूँ इसमें कि क्या आपका जनप्रतिनिधि, आपका विधायक श्री गजेंद्र यादव जी, आपको लगता है कि किसी भी एक घटना छोड़ दीजिए, क्या आपको लगता है कि किसी भी समय वो आपके साथ नहीं है? आप इसका उत्तर दीजिए, हमें इसका इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद। आपका मयंक चोपड़ा।